यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जोड़े बैठे हुए हैं, इनका बिना दहेज की शादी हुई है। बिना ताम झाम के, बिना दहेज के ये शादी संपन्न हुई है। यहाँ बैठे लोग हैं जो नवविवाहित दंपतियाँ हैं जिनका अभी विवाह हुआ है। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि ये लोग इस प्रकार की शादी क्यों कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है इस प्रकार की शादी करने का। चलिए यहाँ पे जो जोड़े बैठे इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? पंकज दास। कहाँ से आए हैं जी आप? इंदौर से। सर देखा जाता है कि किसी भी कभी जो शादी होता है काफ़ी वो खुश रहते हैं। आपने जिस प्रकार से सादगीपूर्ण यहाँ शादी की, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो क्या बता सकता हूँ कि मतलब दहेज मुक्त विवाह करा है मैंने, जिसमें ना 1 रुपया लिया है हमारे रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और सारा पूरा कार्यक्रम उनके द्वारा कराया जाता है। क्या आपने इस प्रकार की शादी में किसी तरह का कोई दहेज लिया? नहीं, ना लिया ना 1 रुपया दिया। नमस्कार जी। सर सर कहाँ से आए हैं आप? कटनी जिले से। किसी का भी शादी हो, अक्सर बहनों में काफ़ी उमंग होता है अपनी शादी को लेके, और आपको देखकर हमें ये लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं अपनी शादी से। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम बहुत खुश हैं और हमें गर्व है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारी दहेज मुक्त विवाह हो रही है। और हम सभी जनता समाज से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और दहेज मुक्त विवाह कीजिए, क्योंकि जगत में अपन देखते हैं आजकल की दहेज की वजह से कितनी बहनों को पीड़ित किया जाता है और कई बहनें तो मतलब जला के मार दी जाती हैं। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और शरण ग्रहण कीजिए और दहेज मुक्त विवाह करवाइए। दर्शकों देखा आपने कि कितने शानदार विचार है इन नवयुवकों के, और हमारे साथ कुछ और भी जोड़े हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इस प्रकार की शादी इन्होंने कैसे की। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर साहब। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? ज्योति प्रकाश दास, जिला शहडोल। हमने देखा कि आपकी शादी काफ़ी सादगीपूर्ण हुई है, बिना दहेज के। बताया जा रहा है कि आप लोगों ने यह विवाह किया। कहीं ना कहीं समाज में जो दहेज रूपी दानव है उनको खात्मा की ओर आपका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी शानदार है समाज के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सभी लोग परमात्मा के शरण में आएँ और परमात्मा से दीक्षा लेकर के इसी तरीके से आडंबर रहित विवाह करें और दहेज मुक्त विवाह करके अपना जीवन कल्याण करें। सभी को समाज में ये संदेश। मैम क्या नाम है आपका? रोशनी दासी। आपने अभी जो दहेज मुक्त शादी की, क्या आप इस शादी से खुश हैं? जी मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली सभी लोग खुश हैं जी। क्या आपके परिवार वालों द्वारा ये दबाव बनाया गया कि आप इनसे शादी कर ले? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं था। आखिर ये बिना दहेज की शादी, दहेज मुक्त शादी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि मतलब हमें ना ही दहेज देना है ना ही दहेज लेना है। इसकी वजह से, क्योंकि आज के मतलब कलयुग के उसमें देखा जाए तो बेटियों को बोझ माना जाता है। दहेज को उससे दहेज देते हैं, फिर उसके बाद पता नहीं चलता है कि उनके साथ कैसा होता है। इस वजह से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि दहेज मुक्त होगा भारत अपना, ना ही दहेज देंगे ना ही दहेज लेंगे। ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। दहेज का खात्मा। आज यहाँ पे जो उपस्थित जोड़े हैं, निश्चित तौर पे उनका जो योगदान है दहेज का खात्मा के लिए वो काफ़ी प्रशंसनीय है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी जोड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनके क्या विचार है, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ शादी की। मैम नमस्कार। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? पीतू दासी, सतना MP। लड़कियों को अपनी शादी के लेके एक अलग ही उत्साह रहता है, आज आपकी भी शादी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? परमात्मा जी की दया से जिस तरीके से जिस तड़क भड़क में आजकल शादियाँ हो रही हैं, उन सबसे दूर, इस आडंबर से दूर, इस सिंपल शादी मुझे इस परमात्मा की दया से रामायणी विवाह को एकदम सिंपल तरीके से करने में बहुत खुशी मिल रही है। परमात्मा की दया से ना तो किसी प्रकार का हमें दहेज देना पड़ रहा, ना किसी प्रकार के हमें कोई अलग से तैयारियाँ करनी पड़ रही। मतलब परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि एकदम हम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। परमात्मा की दया से सिंपल 17 मिनट में हमारी रामायणी हो गई। सर कहा जा रहा है कि बिना दहेज की शादी हुई, एक भी पैसे का दहेज ना लिया गया ना दिया गया, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या आपने सच में दहेज नहीं लिया? जी भगत जी, हमने कोई भी दहेज नहीं लिया है। क्या कारण है कि आपने दहेज नहीं लिया? क्योंकि आज के समाज में लाखों का दहेज लिया जाता है, फिर भी बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। आपने कहा कि बिना दहेज की शादी संपन्न हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के आपके लाइफस्टाइल में आगे चल के कोई प्रॉब्लम है इस मामले को लेकर? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु जी ज्ञान ही ऐसा बताते हैं कि ना ही कोई 1 रुपये का दहेज लेता है ना ही देता है। मैम नमस्कार।
नमस्कार। क्या नाम है आपका? साक्षी दासी, कहाँ से हो आप? सागर से। साक्षी मैम, एक बात बताइए, हर एक पिता का सपना होता है कि उनकी बेटियों की शादी काफ़ी धूमधाम से हो, काफ़ी उम्मीदें लेके वो अपनी बेटियों का शादी करते हैं। जिस प्रकार से आपने बिना दहेज की शादी की, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, तो इस शादी को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? जी, हर लड़की के बाप का, हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उसकी शादी हर अच्छी धूमधाम से हो, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 17 मिनट में शादी होती है, उसे रामायणी बोलते हैं, और इससे हम बहुत ही खुश हैं। आपके घर वाले का कैसा रिएक्शन इस शादी को लेकर? वो भी इससे सहमत हैं पूरी तरह से, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। सर, बताया जा रहा है कि आपने शादी में दहेज नहीं लिया, कितनी सच्चाई इस बात में? सर, इसमें पूरी सत्य है कि मैंने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया इस शादी में, बिल्कुल पूर्ण दहेज मुक्त विवाह किया है। सर, आज के समाज में जो वास्तविकता है वो ये है कि लाखों का दहेज लेने के बावजूद बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में दहेज रूपी दानव आ ही जाता है। आपने कहा कि बिना दहेज के आपने शादी की, कहीं आगे चलकर दहेज के मामले में आपके परिवार में या इनके परिवार में कहीं कोई विवाद की स्थिति हुई तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की आगे के आने वाले समय में हमारे परिवार या इनके पक्ष के परिवार से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। हम तो पूरे भारत को दहेज मुक्त बनाना है। अपन देखते हैं कि आने वाली जो समाज चल रहा है, जिसमें लाखों रुपए खर्च करके विवाह किया जाता है, और आए अगले दिन हम लोग देखते हैं कि किसी ने, मतलब कि लड़की पक्ष ने सुसाइड कर लिया या फिर उनकी हत्या कर दी गई। तो एक बहुत बड़ी कुरीति फैल रही है समाज में। इसको सुधारने के लिए हमारे गुरुजी का नियम है कि जो भी उनके अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त विवाह करें। हमने उन्हीं से प्रेरित होकर ये दहेज मुक्त विवाह किया है, और आने वाले समय में हमारे दोनों पक्षों से, दोनों परिवार के पक्षों से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? जी, मेरा नाम सचिन दास है, मैं अशोक नगर से हूँ। दर्शकों, आपने देखा सचिन दास और साक्षी जी का बिना दहेज की शादी, और इनके विचार काफ़ी शानदार है जो हमारे समाज के नव युवकों को इनसे सीख लेने चाहिए। दर्शकों, हमारे साथ एक ऐसे जोड़े हैं जिनका अभी अभी शादी हुआ। इनकी चेहरे की खुशी ही बता रही है कि ये अपनी शादी से कितने खुश हैं। चलिए इनसे जानते हैं क्या विचार हैं इनके, किस प्रकार से इन्होंने शादी की, और शादी करने के, इस प्रकार से बिना दहेज की शादी करने के पीछे का कारण क्या है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? साहिब, मेरा महेंद्र दास नाम है। कहाँ से हो आप? अहमदाबाद से। जिस प्रकार से आपने शादी की, आज के समाज में एक काफ़ी अलग प्रकार की जो बिना दहेज की शादी है, क्योंकि आज लोग चाह के भी दहेज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी शादी इतनी खर्चीली बना ली है कि वो खुद कर्ज के तले दब जाते हैं। सर, आपने इतने सिंपल तरीके से शादी की, आज के समाज में किस प्रकार से उदाहरण पेश कर रहे हैं आप? इसमें भगत जी ऐसा है सर जी कि दुनिया दिखावे के लिए ऊंचे घोड़े पे बैठ के सूट सवरा पहन के पटाखे फोड़ के वो दिखावा करते, वो हम करना नहीं चाहते। और हमारे गुरुजी बताते हैं कि तीनों देवता की जब शादी हुई थी वो भी सिंपल तरीके से हुई थी, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है, उसमें ये शोर शराबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मनपसंद एक उससे साथ रहो, और गुरुजी की आज्ञा में अपनी भक्ति करके अपनी ज़िंदगी सफल बनाने के लिए एक रामायणी की जाती है। मैम, अभी आपका जो शादी हुआ, कितना खुश है इस शादी से आप? हाँ, परमात्मा ने हमें ज्ञान ऐसा दिया है कि उससे हम बहुत खुश हैं, और ये ज्ञान इतना अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है। और जो दहेज मुक्त शादी हुई है ना, इससे हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। एक बाप के लिए अपनी बेटी ब्याहना जो है आज के समाज में काफ़ी खर्चीला बना हुआ है। जिस प्रकार से आज बिना दहेज के आपने शादी की, आपके पिता की क्या उम्मीद थी आखिर? ऐसा है कि जो लोग दहेज दे के भी शादी करते हैं, जगत के लोग हैं, बहुत दहेज देते हैं कि लड़की की शादी के बाद लड़की को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ आत्महत्या कर लेती हैं, कुछ बहुत परेशान करते हैं ससुराल वाले, दहेज देकर भी उन्हें टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए। तो ऐसा हमारे गुरुजी के नियम में नहीं है, और हमारे पिताजी इस शादी से बहुत खुश हैं, दहेज मुक्त शादी से बहुत खुश हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। कहाँ हैं? जिला छतरपुर MP। सर देखिए, लड़कियों की तरह लड़कों का भी कुछ सपना होता है अपनी शादियों को लेकर। उनका भी सपना होता है कि वो घर चढ़े, बारात ले, उनकी बारात में लोग देखने आए उनको, उनकी शादी अलग तरह कि उनकी शादी को यादगार रखे लोग। आपने जिस प्रकार से सिंपल तरीके से शादी की, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
सर जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, वो समाज में क्या समाज को ज्ञान नहीं है। जो हमारी शादियां हैं, हमारे देवताओं की शादियां हुई हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी जो शादियां हुई हैं वो आप इतिहास उठा के देख लें। हमारे जो जिनको अपन पूछते हैं, कम से कम उनकी देखें शादी कैसे हुई, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से उनकी माँ दुर्गा ने शादी की। तो वही जो प्रणाली है, हमारे गुरुजी ने एक सिद्धांत चलाया है, उसके तहत हम लोगों ने बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से शादी की है, जो 17 मिनट में हुई है। मैम, शादियों का जो दिन होता है वो हर लड़कियों के लिए खास होता है। आपके चेहरे से, आपके स्माइल से यह पता चल रहा है कि आपकी भी शादी को लेके जो आपकी उम्मीदी है, इन पर कहीं ना कहीं खरा उतर रहा है। आपने जिस प्रकार से शादी की, क्या समाज में संदेश देना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवा को जो आज भी खर्चीली शादियों को भाग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को ऐसी सादा सिंपल शादी करनी चाहिए और ज़्यादा खर्चे नहीं करनी चाहिए जैसे आजकल होते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी सबको ऐसे ही करनी चाहिए। एक पिता की काफ़ी उम्मीद होती है कि उनकी बेटियों को वो अपनी बेटियों को काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी शादी अच्छी से अच्छी करें। आपके पिताजी की क्या ख्वाहिश थी? नहीं, मेरे पिताजी ने मेरी शादी की है तो उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी ऐसी ही शादी हो। क्या इस शादी से आपके घर वाले खुश हैं? मेरे घर वाले भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। दर्शकों, देख सकते हैं आपने किस प्रकार से ये नवविवाहित जो जोड़े हैं वो दहेज रूपी दीमक को उखाड़ फेंक रहे हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम बैतूल में बिना दहेज की सैकड़ों जोड़ों की शादी हुई है। आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके घर वालों का, जिनके रिश्तेदारों का शादी हुआ है। चलिए, यहाँ पे उपस्थित कुछ एक लोग हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? दासी, अशोक नगर से। क्या आपके परिवार में भी यहाँ पे किसी का शादी हुआ है? जी हाँ, मेरे भाई की शादी हुई है, मेरे मामा जी का लड़का है। हाँ। बिना दहेज की शादी सुनने में ही मतलब आज के समाज में काफ़ी अद्भुत लगता है जगत वालों को, लेकिन हमारे गुरुजी का ऐसा ही आदेश है कि दहेज ना लेना है और ना देना है। बिना दहेज की शादी जो आपके घर वाले ने की है, हाँ। कितना खुश है इस शादी से? बहुत खुश है। एक आम समाज में लोगों की यह धारणा होती है कि शादी काफ़ी धूमधाम से हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं जो अपनी बेटियों को 10 लाख और 20 लाख देती है ना, उनकी बेटियां सुखी नहीं देखी हमने। लेकिन हमारे जो गुरुजी के आदेश से जो बिना दहेज की शादी हो रही है, वो इतनी खुशी है कि अपनी इतनी मायके में खुश नहीं रहती, उतनी ससुराल में रह रही है। मेरी बहन की लड़की भी है, रमैनी से शादी हुई है, आज वो उतनी खुश है। उसके आदमी की तनख्वाह है 70,000 रुपये, इतनी खुश है उसने एक कटोरी भी नहीं ली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम बैतूल में कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के अवसर पर दूसरे दिन बिना दहेज की शादी हुई। सैकड़ों की संख्या में बिना दहेज की शादी हुई। हमारे साथ एक जोड़ा ऐसे भी है जो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में आकर इन्होंने बिना दहेज की शादी की। चलिए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से इन्होंने यह शादी की। सर नमस्कार। नमस्ते सर साहब। जिस प्रकार से आपने शादी किया, क्या विचार है आपकी इस शादी को लेकर? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी सर रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। जैसा कि आजकल समाज में परंपरा ये चली जाती है कि मंडप बिठाना, घोड़ी चढ़ाई करना, फिर जाके वहाँ नाचना गाना, डीजे बजाना, ये परंपरा आज वर्तमान में चली आ रही। लेकिन उसी बीच में वर्तमान समय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने अंतर्जातीय दहेज मुक्त विवाह किया है। कबीर प्रकट दिवस के उत्सव में उनके सानिध्य में आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है। क्या नाम है आपका? शिमला दासी। कहाँ से आए हो आप? खैरागढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इतना दूर जिला बैतूल में आपने जिस प्रकार से शादी की बिना दहेज की, कहीं ना कहीं आज के समाज में काफ़ी अद्भुत है। बिना दहेज की शादी को लेकर आपके क्या विचार है? आपके घर वाले इस शादी से कैसे राजी हुई? हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने बताया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, तो हम लोग बिना दहेज के ही शादी करते हैं। आपके परिवार वाले की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वे इस शादी से खुश हैं? जी हाँ। अभी हमारे साथ मौजूद है लड़की के पिताजी, हम इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सत साहब जी, सत साहब। जिस प्रकार से आपने अपनी बेटी का शादी किया, हर एक पिता का यह सपना होता है कि वह अपनी बेटी की शादी काफ़ी धूमधाम से करें ताकि उनकी बेटियों को किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ़ ना हो। और शादी तो एक यादगार लम्हे होते हैं। तो जिस प्रकार से आपने अपनी बेटियों का शादी की, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं अपनी बेटी का जो शादी किया हूँ
वह शादी जो है बंदी छोड़ तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान है उसके आधार पर हमने दहेज मुक्त शादी किया है, जिसमें हम ना कुछ लेते हैं ना देते हैं। ये हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान है और इसी ज्ञान से हम प्रेरणा होकर हम अपने बच्चे का ये जो विवाह कर रहे हैं। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं, जब भगवान आता है तब भी यही ज्ञान देता है और आज भगवान के रूप में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हैं। उन्होंने हमें नशा से मुक्त और दहेज मुक्त विवाह और अन्य चोरी करना, अन्य प्रकार के जो कुरीतियाँ हैं उसको बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। और इसका एक साक्षात जो उदाहरण आज हमारी बेटी का विवाह है, जो दहेज रूपी राक्षस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज हम माता पिता बहुत खुश हैं इससे, हमारी बेटी बहुत खुश है इस दहेज रूपी राक्षस से दूर होकर के और खुशहाल जीवन अपना आगे चल के बिना दहेज से 2 रोटी कहीं से भी मेहनत करके भगवान का जो दिया हुआ प्रसाद है उसको स्वीकार करके वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से सादगी ने परंपरा को पिछाड़ा। आज समाज में भले ही दहेज की भयावहता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ शिक्षित वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो बिना दहेज की शादी के लिए काफ़ी जागरूक है और इन्हीं जागरूकता से आज हमारा समाज कहीं ना कहीं दहेज मुक्त भारत की ओर जा रहा है। दहेज मुक्त भारत के निर्माण में यह काफ़ी अहम पहल है। इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि सच होगा सबका सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।